नमो सिद्धाणु नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाउणं एसो पंचनमुकारो सम्भवापणासनो मंगलानंच सब्बे सिंबडमो हवै मंगलं नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया मोह भयवो जय स्वाणं बभवो तित्थैराणो अपश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओम कारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं मा सिद्धिं करे उसिरिपास जगनाओ अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आदमी को कबीर जी को मिलने का मन था। जिंदगी में कभी कबीर जी को देखा नहीं था, मगर कबीर की बात सुनी थी। किसी ने एड्रेस दे दिया, कबीर जी वहां रहते। वहां जाकर के परिवार में पूछा, कबीर जी का दर्शन करना चाहता हूं, कबीर जी से मिलना चाहता हूं। एक छोटा सा जवाब मिला, इस गांव में एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, कबीर जी अग्नि संस्कार के लिए वहां गए, मगर मैं कबीर जी से मिलना चाहता हूं, आप स्मशान में चले जाओ। हजारों लोगों के बीच में मैं कबीर जी को कैसे पहचान पाऊंगा? एक निशानी है, आपको यदि उनके सर पे, किसी भी व्यक्ति के सर पे जला हुआ दिया दिखाई पड़े, आप मान लेना वो ही कबीर जी है। हैरान हो गया, किसी व्यक्ति के सर पे जला हुआ दिया दिखाई पड़ सकता है, मगर शंका करने की वजह वो गया। कमाल की बात वो थी कि श्मशान में जितने भी लोग थे, उन सभी के सर पे जला हुआ दिया था। हैरान हो गया, इसमें कबीर जी को पहचानना कैसे? एक भी समय बिगाड़े बिना वो सीधा घर पे आ गया और पूछा कि वहां तो हर एक के सर पे दिया जल रहा है। तब उसने कहा, एक काम करना, श्मशान यात्रा से बाहर निकलने के बाद हजारों लोग बाहर तो निकल पाएंगे, मगर बाहर निकलने के बाद जिसके सर पे जला हुआ दिया दिखाई पड़े उनको कबीर मान लेना। ठीक है। आधा घंटा श्मशान में रहने के बाद सब निकले बाहर और 25 कदम गया, तब उनको पता चला एक ही व्यक्ति पर दिया जलता था। समझ गया ये ही कबीर जी। वहां जाकर के कबीर जी से जो बात करनी थी वो कर ली। फिर मगर उसके मन में एक शंका आई। वो शंका की बात उसने रखी कि कबीर जी, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, श्मशान में थे आप, जो भी लोग थे सभी के सर पे दिया जला हुआ दिखाई पड़ा, बाहर आया सिर्फ आपके सर पे ही दिया जलता था, इनके पीछे राज क्या है? आज प्रवचन का सब्जेक्ट है, इनकार में दुख, स्वीकार में सुख। कबीर जी ने बहुत गंभीर बात बताई कि श्मशान में सभी के सर पे दिया जला हुआ दिखाई पड़ा, बाहर मेरे ही सर पे दिया था, एक ही राज है। परिचित व्यक्ति की बॉडी को जलते हुए देख करके किसके दिमाग में समझ नहीं आती, वो प्रश्न है। सभी के अंदर ज्ञान का एक प्रकाश पैदा हो जाता है, सब सामने अर्थी जलती है, तब ये संसार बेकार है,
सब कुछ कितना भी पाया छोड़ के चले जाना है, वो सब कुछ अंडरस्टैंडिंग स्मशान तक रहती है। मगर जैसे ही वो स्मशान छूट गया और ये माहौल के बीच में सब चले गए, सबकी वो अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। जो बेकार लग रहा था संसार, वही संसार सार लग रहा है। जो पैसे निकम्मे लगते थे वही पैसे ताकत वाले लगते हैं। तेरा जो प्रश्न था वो ये था कि स्मशान में सबके सर पे दिया जलता था, बाहर जाकर के मेरे ही सर पे दिया क्यों जला? इनका एक ही कारण था, हजारों लोग ऐसे थे जिनकी सोच स्मशान तक सीमित थी। मैं ऐसा था, स्मशान छोड़ने के बाद भी सोच वो ही बनी रहती थी। आपसे पूछना चाहता हूँ, एक प्रवचन दौरान आप बैठते हो तभी अलग माहौल होता है, और प्रवचन की समाप्ति के बाद जब यहाँ से निकलते हो माहौल बिल्कुल बदल जाता है। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी मानसिकता क्या जो कबीर जी की थी वो, या स्मशान में दूसरे लोग थे उनकी? यहाँ होते तब लगता है कि सब कुछ गुरुदेव बोल रहे हो, सब बराबर है, ये एवरीथिंग ओके। और जैसे ही बाहर निकलते लगता है कि गुरुदेव की बात कितनी भी सही हो, मगर बाजार में रहना है, संसार में रहना है तो प्रैक्टिकल हमें बनना पड़ेगा। और इसलिए मेरी बात तक को यहाँ तक तुम अच्छी मानते हो, मगर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है बिल्कुल अलग इम्प्लीमेंट हो जाता है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, हमारी मानसिकता क्या कबीर जैसी कि अलग जो लोग थे उनके जैसी? आज आपकी बात नहीं करता, कई लोगों की ये समस्या है, महाराज साहब जब तक सुनते तब तक सब कुछ अच्छा लगता है, मगर जैसे ही बाहर निकलते, बराबर ना मैं जो बोलता हूँ, तो हम बोल दें कि महाराज साहब कबीर की भूमिका में हम नहीं है। महाराज साहब हम तो वही भूमिका में बैठे कि स्मशान में जब तक खड़े तब तक सब कुछ बेकार लगता है, और जैसे ही बाहर निकले तब तक सब कुछ सार लग गया। चार बात आज आपके सामने करना चाहता हूँ। पहले गंभीरता से बात कर लूँ, सुख की डेफिनेशन क्या? पहले पहले दिन सुख के 3 स्टेशन बताए थे। आज एक सुख की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन जो मुझे भी काम लगे, आपको भी काम लगे, आपके पिताजी को भी काम लगे, दरिद्र तो काम लगे, श्रीमंत को भी काम लगे। 1 रुपया न होने के बाद भी दरिद्र सुखी हो सकता है, और 500 करोड़ के मालिक होने के बाद भी अमीर दुखी हो सकता है। वो डेफिनेशन क्या? संपत्ति के लिए, संपत्ति के पीछे सुख, सत्ता के पीछे सुख, सब डेफिनेशन को एक बाजू रख दो। अमीर को भी मैंने दुखी देखा है और गरीब को भी सुखी देखा है, तो डेफिनेशन कौन सी? एक ही दुखी है, एक ही डेफिनेशन है। जो भी परिस्थिति आपके पास आती है उनके इनकार में रहते हो वो दुख है, और उनके स्वीकार में यदि तुम रह जाते हो वो सुख है। आप चेक कर लेना, जो भी परिस्थिति आपके सामने आई यदि आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया वो सुख है, आपने रिजेक्ट कर लिया वो दुख है। आप चेक करना, जो भी करना है सो। आपको मैं पूछना चाहता हूं, 10 करोड़ का पेमेंट है, उसमें से 7 करोड़ का पेमेंट आ गया, फिर भी आप दुखी हो सकते हो सकते हो। पेमेंट 10 करोड़ का था, आया 7 करोड़, 70% पेमेंट आ गया, फिर भी चेहरे पे मुस्कान नहीं थी। क्यों? 7 करोड़ मिला, उनका एक्सेप्टेशन नहीं था, मगर 3 करोड़ नहीं मिला, उनका इनकार भाव था। बराबर ना? तो क्या हुआ? 7 करोड़ मिला फिर भी आनंद नहीं है। क्यों? 7 करोड़ मिलने से आनंद आता नहीं, मगर जो स्थिति आई यदि उन्हें आपको स्वीकार कर लिया होता तो आप खूब खुश होते। और इनकार, तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ, कैंसर में भी चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, और तंदुरुस्त शरीर में भी चेहरे पे उद्विग्नता हो सकती है। आप यदि स्वीकार कर सकते हो तो सुख है, इनकार करो तो दुख है। साधु जीवन में भी यही बात है और आपके जीवन में भी यही बात है। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, करीबन करीबन आपकी मानसिकता क्या? जो स्थिति है उनके स्वीकार में रहते हो, या जो स्थिति आती है उनके इनकार में रहते हो? एवरेज मानसिकता क्या? इनकार। माने दुख का एक भी रीजन न होने के बाद भी आपकी मेंटालिटी ने आपको दुखी कर दिया। दुख का कोई कारण नहीं था, सामने वाला समझता था कि तुम बहुत सुखी होगे, मगर तुम अंदर से चुभन, अंदर से वेदना लेकर के बैठे हो, ये मुझे मान्य नहीं है, ये मुझे मान्य नहीं है। तो आप एक तय कर लो, एक बात तय कर लो कि जो भी स्थिति आ जाए उसमें एक तो काम कर सकते हो। रिपीट करना चाहता हूँ, सच बोलो। बाजार में से आप माला लेके आए 50 रुपये की, बराबर है, और बाजार में से आप घड़ा लेके आए 10 रुपये का, मे भी पॉसिबल 10 में मिलता हो तो। अभी मैं आपको पूछूं, 10 रुपये का घड़ा और 50 रुपये की माला, बराबर है। सच बोलो, सांझ सांझ होते वक्त, शाम होते वक्त ये माला मुरझा जाए और घड़ा फूट जाए, दो में से आपको दुख किस में ज्यादा होगा?
माला का मूल्य, हाँ सच बोलो, नुकसान ज्यादा किसमें, 50 रुपए में कि 10 रुपए में? माला 50 की, घड़ा 10 का। बराबर बराबर। सच बोलो, तुम प्रिपेयर नहीं थे, मैं घड़ा की तो स्थिति वही थी ना। तो सच बोलो, घड़ा फूटा इसलिए दुख हुआ कि आपकी मेंटालिटी डिस्टर्ब हुई, इसलिए दुख हुआ बस। तो ये घड़ा का दुख नहीं है। माने 50 रुपए की माला खत्म हो जाती है, फिर भी वी आर एक्सेप्ट कि महाराज तो महाराज साहब शाम तक तो माला मुरझा जानी चाहिए। मगर घड़े को तो महाराज साहब तुमने मन में एक व्यवस्था बना दी थी कि कम से कम 1 साल तो चलना चाहिए, और शाम को घड़ा फूट गया इसलिए तुम दुखी। इनका अर्थ समझते हो? 50 रुपए के नुकसान के बावजूद भी तुम मुस्कान रख सकते हो, और 10 रुपए के नुकसान में भी तुम रो सकते हो। ये बात एकदम क्लियर कर दो। आपको लगेगा कि महाराज साहब सुख इतना सस्ता है तो महाराज साहब हम क्यों दुखी हैं। आप स्वीकार भाव में आ जाओ, एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग ओके, दैट मीन्स बात खत्म करो। मैं कई जगह बोलता हूँ, एक राजा चलते चलते बहुत 4 विकल्प आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप एक बार ये पक्का कर लो, दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर पाएगी, आप यदि चाहते हो तो। एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, परिस्थिति बदलने की किसके बाप की ताकत नहीं है। मनस्थिति बदलना चाहते हो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। परिस्थिति बदलने की किसकी ताकत नहीं। ये 40, 42, 45, 49 डिग्री तक गर्मी चलेगी चलेगी तो चलेगी, उसको बदलने की किसकी ताकत नहीं है। आप यदि एक्सेप्ट कर सकते हो कि जिस एरिया में बैठा हूँ, इस एरिया में, पूरी कंट्री में, पूरे स्टेट में, पूरे नगर में, पूरे गांव में सबको यही दिक्कत है, तो मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा। 49 है, एक्सेप्टेड। आपको गर्मी का दुख जो लगता था ना, वो नहीं लगेगा। एक बार बताओ, गर्मी का दुख तो होता है, दूसरा दुख आपकी मन की गर्मी का होता है। समझे नहीं क्या? अनएक्सेप्टेड भाव वो आपके मन को बिगाड़ देता है। राजा जा रहा था, राजा के साथ उनका मंत्री था, और चलते चलते राजा को पैर में ठोकर लग गई। पत्थर पत्थर लग गया, खून निकल गया, और मंत्री, नहीं बोलना चाहिए मगर उसके मुंह से शब्द निकला, अच्छा हुआ। अभी राजा जैसे मंत्री को पूछा, मंत्री क्या बोले? अच्छा हुआ। बेवकूफ, मुझे पैर में पत्थर लग गया, खून निकल गया, तो बोलता है अच्छा हुआ। राजन, एक देखो, मेरी मेंटालिटी ऐसी कि मैं बोल देता हूँ, और मैं बोलता नहीं हूँ, मैं खुद भी अपने जीवन में यही अप्लाई करता हूँ, अच्छा हुआ। राजा ने सैनिक को बुला के बोला, इस मंत्री को कैद कर दो, जेल में बंद कर दो। इनका मालिक में, मेरे पैर में ठोकर लग जाती है, पत्थर लग जाता है, खून निकलता है, बोलता है अच्छा हुआ। उनका दिमाग बिगड़ा हुआ है, उसको जेल में बंद कर दो। जेल में बंद करने के ऑर्डर है, तब भी बोला अच्छा हुआ। वो गए, और देखो, राजा गलती से अलग रास्ते पे चला गया, और किसी जंगली आदमी ने उनको पकड़ लिया। राजा अकेला पकड़ लिया, पकड़ने के बाद तय कर लिया, इस देवी के सामने किसी एक व्यक्ति का बलिदान देना। हमने सोचा था ये बहुत अच्छा आदमी है, उनका ही बलिदान दे दे। आपस में चर्चा चली, सुबह होते 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 उनका बलिदान दे देना है, माने पूरा काट देना था। राजा डर गया, और डरने के बाद उसको लगा कि न मालूम क्या होगा, मगर वो देवी के सामने बलिदान देने के पहले राजा को स्नान कराया। और स्नान कराते कराते जो स्नान करा रहा था भावेश, उनकी नज़र पैर पे गई, और उसको लगा ये तो क्षत विक्षत अंग है। देवी के सामने तो पूर्ण पुरुष होता है, उनका ही बलिदान दिया जाता है, ये तो बिगड़ा हुआ है मामला, या खून निकला हुआ है, पैर की चमड़ी निकल गई। ये आदमी देवी के सामने बलिदान देगा तो देवी रूठेगी, इनका बलिदान नहीं दिया जाता है। और उनको बोला कि आपको हम छोड़ देते, आपका तो। उसने बोला क्यों? तब उसने बोला कि आपका पैर में ये ठोकर लगी है। तब उसको मंत्री की बात याद आई, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, यदि ये पूरा का पूरा नहीं लगा होता था तो मेरा तो जुलूस निकल जाता। और वो मंत्री को धन्यवाद देने लगा, और वो राजा को छोड़ दिया। अभी देखो क्या बात आई, राजा को छोड़ दिया। जैसे ही राजा को छोड़ा, राजा 50 कदम आगे चला, उसने अपने आदमी को बोला, एक काम करो, मंत्री को बुला लाओ, उनकी मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मैंने गलती से तुम्हें कैद कर दिया, मुझे नहीं करना था, क्योंकि आफ्टर ऑल रिजल्ट मैंने देखा, ये रिजल्ट तो अच्छा था। मंत्री को जेल से लाया, और जैसे ही जेल से लाया, राजा ने बोला, मंत्री श्री मुझे माफ़ कर देना, क्या हुआ? और राजा ने बयान दे दिया, ऐसा 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 हुआ, और इसलिए मुझे लगा कि मैंने आपको कैद में बंद कर दिया, बहुत गलत कर दिया। और मंत्री ने बोला, राजन अच्छा हुआ, यदि मुझे कैद में बंद नहीं किया होता, मैं आपके साथ होता, तो मेरा बलिदान दिया जाता, भगवान की कृपा बच गई।
इनकार में दुख, स्वीकार में सुख। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस एक एंगल को लेकर के चलो, आपके जीवन में रिएक्शन क्या आएगा बताऊं? शिकायत कम होगी, धन्यवाद का भाव ज्यादा आ जाएगा। रिपीट करना चाहता हूं, आज आपको कोई भी आदमी मिलता है, आपके मुंह से जो शब्द निकलता है वो करीबन करीबन शिकायत के। गर्मी बहुत है, महंगाई बहुत है, सत्ता बेकार है, शरीर बेकार है, आदमी बदमाश है, परिवार में कोई अपनी सुनता नहीं, माने लिस्ट इतना लेकर के बैठा है शिकायत का। धन्यवाद का भाव इसके मन में आता नहीं। जैसे ही स्वीकार का भाव आ गया, सीधा शिकायत का भाव खत्म, धन्यवाद का भाव चालू। हमारे जीवन की आप पूछो महाराज साहब, साधु जन में सबसे बड़ी ताकत आपके पास क्या है? दिस इज द ओनली स्ट्रेंथ कि हम स्वीकार भाव में बैठे। रिपीट करना चाहता हूं, आपने पानी को देखा होगा, पानी को जब भी तुम ग्लास में से कटोरी में डालो, सच बोलो, पानी उसी टाइम एडजस्ट होने के लिए तैयार हो जाता है कि देर लगती है? मैं आपको पूछना है, क्या होता है? पानी को किसी भी बर्तन में किसी भी टाइम रखो, ही इज रेडी टू बी एडजस्ट। वो कभी प्रतिकार नहीं करता कि इस बर्तन में मैं नहीं बैठूंगा, आप मेरे लिए स्वतंत्र बर्तन लाओ, मेरे आकार का नहीं। और पत्थर की डिमांड रहती है। पत्थर की डिमांड क्या रहती है? मैं हर बर्तन में एडजस्ट नहीं होऊंगा, मेरा आकार ऐसा बर्तन होगा। तो मैं बोलता हूं, जिसका भी मन पत्थर जैसा होगा वो जीवन भर दुखी रहेगा, जिसका मन पानी जैसा होगा वो जीवन भर सुखी बन जाएगा। वी आर रेडी टू बी एडजस्ट। ये ताकत आपको मैं सच बताऊं, ये बोलना जितना सरल है उतना इंप्लीमेंट करना सरल नहीं है। वो जब प्रसंग आएगा तब आपको पता चलेगा, महाराज साहब रियली टू मच डिफिकल्ट बट इट इज गुड। तो आज आपके सामने चार बात करना चाहता हूं। पहले आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, सुखी होना है? आपकी दृष्टि से नहीं, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। सुखी होना है आपको, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप कोई भी रास्ता दुनिया आपको बतावे कि गाड़ी में गाड़ी हो जाएगी, मर्सिडीज हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, कोई सुख नहीं होगा। तुमने कोई देखा नहीं। मैंने हर्षद मेहता को भी नजदीक से देखा है, धीरूभाई अंबानी को भी देखा है, करोड़ोंपतियों को, सत्ता वाले को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। सोनिया को भी देखा, राहुल को भी देखा, अडवाणी को भी देखा, सीबीएसई के चेयरमैन को भी देखा, सुप्रीम के चीफ जस्टिस को भी मिला हूँ। बहुत नजदीक से उन लोगों के साथ मेरी बात हुई है। तब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सब कुछ होने के बाद भी इनकी जो चेहरे पे मुस्कान अलग थी, हृदय की प्रसन्नता बिल्कुल गायब थी। माने अब ये मत मानो कि ये मिल जाएगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, बस यही आपके लिए और मेरे लिए। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। परमात्मा महावीर देव का ये सत्य भगवान महावीर का नहीं था, मेरा भी है, आपका भी है। जो भी स्वीकार कर लो वो सुख है, जो भी इनकार कर लो वो दुख है। चलो आगे। कोई शंका? 1% भी मन में किसी को लॉजिकली नहीं बैठता तो मुझे बताओ। आप कोई भी स्थिति में चले जाओ, इफ यू आर रेडी टू बी एक्सेप्ट, यू आर हैप्पी। और जहां तक आपको मालूम, क्या बताऊं मैं चार बात करना चाहता हूं, फिर भी ये सब्जेक्ट है इसलिए बताऊं। मैं भावनगर में था, भावनगर सौराष्ट्र में। एक लड़का मुझे मिलने के लिए, चेहरे पे मुस्कान, और मुझे मालूम था उनका रिजल्ट था कल। तो मैंने उनको पूछा, क्या हुआ? महाराज साहब होटल में पार्टी दे के आए। भविष्य क्या होता है? एक लड़का जब बोलता है होटल में पार्टी दे के आए, रिजल्ट था, तो एक दिमाग में कल्पना क्या चलती है? हाँ, पास नहीं। आप मन में एक सोचना पड़े, होटल में एक बड़ी पार्टी सब मित्रों को साथ में देकर देता है तो कुछ, हाँ, ग्रेड A+ होगा। हाँ हाँ, मेरिट में आया होगा। हाँ, मेरे में हमने भी वही ख्याल था। तब मैंने उनको पूछा, यार कितना परसेंटेज आया? उसने बोला 37। मैं बोला, यार 37 में कोई पार्टी देता यार? और ये झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, वो 37 पे इतना प्रसन्न था जैसे आसमान में उड़ रहा है। तब मैंने उनको पूछा, दोस्त ये दिमाग में बैठने वाली बात नहीं, 37% है, तू होटल में पार्टी दे के बात क्या है? क्या उसका जवाब था? जवाब, महाराज साहब एक बार बताऊं, 97% वाला जो क्लास में बैठेगा वही क्लास में मैं बैठूंगा, कम है बात क्या? और महाराज साहब वो 94 लाने में तो उनकी हालत बिगड़ गई। बेचारा पूरे दिन भर, पूरे रात भर वो जागते रहा, तूफान करते रहा। और एक बात बताओ महाराज साहब, 85 किलो वेट था, वो 72 पे आ गया। मैं 80 में अभी भी बैठा हूँ। फिर पार्टी नहीं दूँ तो क्या करूँ?
और क्या महाराज साहब फर्क पड़ता है, अगली बेंच पे बैठो लास्ट बेंच पे बैठो, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो मजे में हूँ महाराज साहब। 37 दिस इज ओके। मैं आपको बताऊं 37% में एक आदमी एक लड़का पार्टी दे सकता है। और मैं आपको विश्वास बताऊं, राजकोट में, मैं समय एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं दूंगा, राजकोट में एक लड़का ऐसा मिला कि जिसको बस उसके मित्र ने उसके कान में एक बात डाल दी कि मे बी पॉसिबल तू कल फेल हो जाए, कल फेल हो जाए, कल फेल हो जाए। और इसके दिमाग में ऐसी बात आई, फेल हो गया तो क्या होगा, परिवार का क्या, फ्रेंड का क्या, मेरी गुडविल का क्या। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, एक लौता बेटा, राजकोट का प्रसंग 1 साल के पहले का, मिड डे में उनकी हेडलाइन रोक करके बैठा था, रिजल्ट नहीं आया, उनके पहले उसने सुसाइड कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो वो थी, इनका पूरा परिवार इतना डिस्टर्ब था, रो रहा था, पूरा राजकोट हिल गया था। और अर्थी निकली, अर्थी निकलने के बाद 12 बजे उसका दाह संस्कार हो गया। और दाह संस्कार होने के बाद जब वापिस आए तब पता चला इसका रिजल्ट आ चुका था 91.5%। एक लड़का 37% में पार्टी दे सकता है, और एक लड़का सिर्फ कल्पना से 91.5 होने के बावजूद भी सुसाइड कर रहा था। आपको मैं पूछना चाहता हूं, ये क्या था, इनकार में दुख, स्वीकार में 37 का भी स्वीकार था तो वो पार्टी दे सकता था, और 91.5 में भी वो डिस्टर्ब था, इसलिए वो सुसाइड कर दिया। तो ओके, अभी आगे चलूं। एकदम कंसेप्ट आपके मन में क्लियर हो तो ही मुझे हाँ बोलना कि महाराज साहब पूरी दुनिया का सुख का हमने आज तक देखा था, मगर ये डेफिनेशन पहली बार सुनी, जो भी स्थिति है उनके प्रतिकार में रहो तो दुख, स्वीकार कर लो तो सुख। चलो आगे। आपको यदि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो 4 काम करना है। नंबर 1, जो भी जब भी आपको मौका मिले मस्तक झुकाते रहो। हमने अपने ईगो को बहुत टॉप प्रायोरिटी दे दी है, बहुत टॉप प्रायोरिटी। हमने हमने बहुत दुख पाया है। बाप ने बेटे के सामने सर खड़ा रख के बात की है, बहू ने सास के सामने, देरानी ने जेठा के सामने, भाई भाई के सामने, मित्र ने मित्र के सामने। हमारा एक नेचर बन गया है, कहीं भी झुकने की बात मत करो, बस मर्दानगी से सबको दिखा दो। एक बात बताऊं, सर खड़ा रखने वाला सुखी नहीं बनेगा, वो दुखी ही रहेगा, क्योंकि वो खुद अपने ईगो को संभालने के लिए बैठा है, और पूरी दुनिया को इसके ईगो की कोई पड़ी नहीं है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं चाहता हूं मेरा ईगो को तुम संभालो, तू तेरा ईगो संभाल ले, दुनिया को तेरे ईगो को कुछ पड़ी नहीं है। बार बार ईगो हट होते रहेगा और तुम दुखी होते रहेंगे। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, परिवार के सामने झुकने की कला है। मैं एक बात रिपीट करना चाहता हूँ, 14 दिन तक जो भी प्रवचन चलेगा उसमें फोकस परिवार पे रहेगा, परिवार पे। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, सारी दुनिया की बात छोड़ो, तुम बाजार में क्या करते हो, सत्ता के सामने क्या करते हो, कॉरपोरेशन में क्या करते हो, नहीं पूछना चाहता हूँ। परिवार में आप सच्चे हो या गलत हो, मगर कहीं कहीं अटैक हुआ, कहीं स्ट्रगल हुआ, कहीं संघर्ष हुआ, झुकने की आपकी मानसिकता है, सर झुका दो, या ईगो को बहुत टॉप प्रायोरिटी मत दो। यू आर एग्रीड? सरल नहीं है। पिताजी ने मेरे से बंटवारा में अन्याय कर दिया, सर झुका दो, कोई नहीं। पिताजी आप मालिक हो, पैसे के आप मालिक हो, बड़े भाई को छोटे भाई को किसको क्या देना वो आपकी मर्जी की बात है, मैं इसमें बीच में नहीं आऊँगा। जो भी हो, मेरा पुण्य मेरे साथ है, मेरा किस्मत मेरे साथ है, मैं आगे निकल जाऊँगा, नहीं भी निकलूँ तो भी आपके सामने तो चैलेंज नहीं कर सकता हूँ। आप सच्चे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, परिवार के सामने सर झुकाने की हमारी मानसिकता है क्या? कई परिवार टूट गए और कई परिवार बच गए। जिसने भी सर झुकाया वहां परिवार बच गया, गारंटी के साथ बच गया। चाहे वो सास एग्रेसिव थी, बहू ने झुका दिया। कहीं बेटा एग्रेसिव था तो बाप ने सर झुका दिया, बेटा ठीक है, ओके। बाप और बेटा दोनों साथ में बैठते थे भोजन करने के लिए। बेटे के मन में एक बार अड़ गई बात, कोई छोटा बेटा था, उसके दिमाग में कुछ बात आ गई, उसने बोला पिताजी आज आपके साथ भोजन नहीं करूंगा। सर झुकाने की बात, सर झुकाने की बात माने भावेश कौन छोटा ही झुकाएगा कि बड़े को भी झुकना पड़ेगा कभी? हाँ, सर झुकना माने छोटे को झुकाने की बात नहीं। यदि यदि स्ट्रगल शुरू हो जाता है, दुख की शुरुआत हो जाती है, सर न झुकाने से दुख शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि अभी संबंध गया, कुछ मामला बिगड़ा, परिवार का माहौल बिगड़ रहा है, उसी टाइम सर झुका दो। चलो आगे। और लड़का बराबर अड़ के रहा, पप्पा जी पिताजी आज आपके साथ भोजन नहीं करूंगा। मगर क्यों? नहीं करूंगा, सो नहीं करूंगा। 12 साल की उम्र बेटे की थी, पहली बार थाली पिताजी को और बेटे की अलग हुई। बाप को मन में लगा ये लड़का नहीं मान रहा है। और
एक बार भोजन अलग शुरू हो गया फिर ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी। परिवार की आज तक कभी नहीं हुआ। और बहुत समझाया, बेटा किसी की भी गलती हो तो तू नहीं, पिताजी आज तो नहीं। और बेटा सर नीचे रख करके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा उठाया, डाल में जबोल के वो खाने के लिए थे, और बाप को लगा अभी एक एक भी रोटी का टुकड़ा पेट में गया और मामला गया पूरा का पूरा। और उसी टाइम कमाल की बात, बेटे का मुंह नीचे था क्योंकि वो अपराधी था। बाप झुकने के लिए तैयार था, बेटा झुकता नहीं था। और उसी टाइम न मालूम बाप के दिमाग में क्या गया, उठ करके सीधा बेटे के पास चला गया। और बेटा समझ भी नहीं पाता कि पिताजी क्यों आए। और जैसे ही बेटे के पास गए, बेटे का हाथ थाम लिया। बेटा एक बात बताऊं, आज एक काम करूं, तू रोज हमेशा तू मेरे साथ भोजन करता था, आज मैं तेरे साथ भोजन करता हूं। और बाप के साथ, बेटे के साथ बाप बैठ गया। बेटे की आंख में आंसू आ गए। ये झुकने की ताकत। आपको पूछना चाहता हूं, परिवार के सामने झुकने की क्षमता है आपके पास? सारी दुनिया के सामने झुको ना झुको, इनकी बात फिर कब करूंगा। आज आपके सामने सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, हमारे पास ये क्षमता है, अन्याय हुआ है परिवार से फिर भी झुक जाऊंगा महाराज से। राम झुके थे। राम ने कभी अन्याय न्याय की बात नहीं की। ये भी तो नहीं पूछा भरत की क्या औकात है कि मेरे सामने गद्दी पे बैठे, नहीं, झुक जाना है। कल राम की बात थी, वो सबसे बड़ी बात थी, वो राम के पास झुकने की एक ताकत थी। दुर्योधन नहीं झुक पाया। श्री कृष्ण जैसे दुर्योधन को समझाने के लिए, दुर्योधन एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा तू ये पांडव को दे दे, मैं युद्ध को खत्म कर सकता हूं। और दुर्योधन ने कृष्ण को कहा युद्ध के मैदान में तय करेंगे, यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या था? मस्तक नहीं झुकाने का पाप। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, लाखों लोग काट गए। तुमने महाभारत का युद्ध टीवी पे देखा होगा, मगर दिस इज द फैक्ट कि 7 आदमी को छोड़ करके सब मर गए। एक व्यक्ति के न झुकने से लाखों की मौत आ गई। यदि वो झुक गया होता, महाभारत होता ही। ये महाभारत क्या था? परिवार का क्लेश। रामायण क्या था? परिवार का क्लेश। रामायण भी परिवार में से ही पैदा हुआ, महाभारत भी परिवार से ही पैदा हुआ। इसलिए मेरा जोर परिवार पर है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, यू आर रेडी टू ईगो को नंबर 2 पे रखने के लिए मानसिकता है मेरे पास? पूछना चाहता हूं आपसे, कितने परिवार को नजदीक से देखा है? जो देखा है ना, वो बहुत चुभन वाली चीज है। आपके सामने क्या करूं? बाप अलग है, बेटा अलग है, पत्नी अलग है, पति अलग है, एक परिवार में एक ही घर में रहने वाले, कोई एक दूसरे से, एक फ्रेंड के साथ 2 घंटा बात करने का मन होता है, मगर खुद के बेटे के साथ बैठ करके बात करने का मन नहीं होता है। बेटा अपने फ्रेंड के साथ बात करता है, मगर पप्पा के साथ बात करने के लिए उनको मन नहीं है। बहू समय मिलती है तो बाजू के घर में जाकर के बात करती है, मगर खुद की सास के साथ बात करने का उनको मन नहीं है। दिस इज द फैक्ट। मैं आपके साथ बात करूं, मेरे शिष्य के साथ मुझे बात करने का मन नहीं होगा, तो फिर मैं शिष्य और गुरु का संबंध मेंटेन कैसे होगा? आपको पूछना चाहता हूं, परिवार के क्षेत्र में झुकने की क्षमता आपके पास? 4 विकल्प मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। घड़ी भाग रही है। हाँ, नहीं, ये है मेंढाली। हाँ नहीं, ये संसार है ना। यहाँ पहले से ही सब तय करके बैठे, माने से ज्यादा झुक लेंगे तो लोग सर काट देंगे, माने अकड़ के दबाएंगे, वही ना, दबाएंगे। हाँ बैठो, सुन लिया आप। आपने वो हिटलर की आत्मकथा पढ़ी नहीं है? मैंने पढ़ी है हिटलर की आत्मकथा। हिटलर ने ये लिखा है, बहुत कमाल का शब्द लिखा है उसने। ये लिखा है कि जिंदगी में शांति से रहना है तो दुश्मन न हो तो पैदा कर लेना, बिना दुश्मन शांति नहीं मिलेगी। ये हिटलर की कथा है। हाँ, ये कहीं दुश्मन नहीं हो तो क्रिएट कर लेना कहीं से भी, क्योंकि जब तक दुश्मन होगा तब तक हौसला बना रहेगा। महावीर का ये कहना था कि दुश्मनी को खत्म कर लेना, पूरी जिंदगी में एक भी दुश्मन मत बनाना। और हिटलर बोलता है दुश्मन न हो तो पैदा कर लेना। हमें हिटलर ही जमता है, महावीर जमता ही नहीं हमें। हम ये मेंटालिटी लेकर के बैठे कि ये आप यदि बोलेंगे कि झुकने वाले को सब दबा देंगे, तो भगवान महावीर गलत थे, गौतम स्वामी गलत थे, यीशु ख्रिस्त गलत थे। आप किसको किसको गलत प्रूव कर देंगे?
मैं झुक जाऊंगा तो हमारा से पूरी दुनिया मुझे दबा देगी। अरे पिताजी के सामने मेरा शिष्य मेरे सामने झुकेगा, वो दबा देने की बात है। और मैं मेरे शिष्य के सामने झुक जाऊं तो दब जाने की बात है। एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए ठीक है, मैं बोलता हूं पूरी दुनिया में तुम सब कुछ चलाओ, मगर यहां तो नहीं। आपकी जो भी अनुभव होगा वो, मैं तो यही बात करूंगा, झुकने वाला। और एक बात, तुम कभी लोहार के पास गए हो? लोहार आपने देखा होगा, वो एक नीचे क्या होता है जिस, हाँ, एरण को क्या बोलते हैं? हाँ, नीचे जिस पर वो लोहा रख करके हथौड़ा लगाता है। हाँ हाँ, टुकड़ा रहता है ना लकड़े का, लकड़ी का टुकड़ा, उन पे वो लोहा रखता है और लोहा रखने के बाद वो हथौड़ा से मारता है, बराबर ना। आपको पूछना चाहता हूँ, किसी भी लोहार के पास जाकर के तुम्हें पूछ लो कि इतने साल से तूने लोहे का ये काम शुरू किया है, तूने हथौड़ा बहुत बार बदल चुका या नीचे का स्पॉट बहुत बार बदल चुका? नहीं समझा? हाँ, हथौड़ा बार बार और नीचे वाला। तो इनका अर्थ क्या हुआ मालूम है? मारने वाला जल्दी टूट जाता है और मार खाने वाला लंबे समय तक टिक जाता है। हाँ, हथौड़ा मारता है ना, मारने वाला जल्दी टूट जाता है, और मगर मार खाने वाला तो धीरे 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 मार खाते खाते और मजबूत बन जाता है। ये आपकी मेंटालिटी, आपका लॉजिक क्या काम करेगा? आप ये बोलते हैं झुकने वाले को दबा देंगे, मैं बोले और झुकने वाला, और क्या बताऊं, झुकता वो ही है जिसमें जान है, अकड़ता तो खास मुर्दे की पहचान है। हाँ, जब तक आदमी जिंदा होगा तब तक झुकता रहेगा, मगर मुर्दा तो कभी झुकता नहीं, क्योंकि अकड़ रहता है। अभी आपको सोचना है कि जिंदे हो कि मुर्दे बन गए। नंबर 1, मस्तक को झुकाते चलो। नंबर 2, चेहरे पे स्माइल बनाते रहो। आपके चेहरे पे मुस्कान चाहिए, सर झुकने के लिए तैयार और चेहरे पे मुस्कान। सामने वाला आपको पूछे कि डूब गया 2 करोड़ का पेमेंट, डूबा, मैं बचाऊं, पेमेंट गया, बहुत प्रयास करने के बाद भी पेमेंट नहीं आया, मगर वो पेमेंट जाने से पूरा जीवन खत्म नहीं हो जाता है। मैं खुद बचा हूं, मेरे पास सब कुछ ताकत है। जब इस राजनांदगांव में आया तब इतना कुछ नहीं था, सब कुछ बनाया, फिर गया, फिर वापिस आ सकता हूं, उम्मीद है, मगर वो रोने का काम मैं नहीं करूंगा। सच बोलो, ये ताकत आपके पास, आपके चेहरे की मुस्कान को देख करके सामने वाले को लगे कि इतने दुख में भी ये आदमी चेहरे पे मुस्कान बना सकता है, तो ये मुस्कान मैं भी तो क्यों प्राप्त कर लूं। ये बताऊं आपको, आपका लॉजिक जो भी हो सब आपके पास रखना। मैं भगवान महावीर की बात करता हूं, आपको न बैठे तो आपकी, वो आपका प्रश्न है, मेरा प्रश्न नहीं है। चेहरे पे मुस्कान रख सकते हो, चाहे कितनी भी दिक्कत आई हो, मगर चेहरे की मुस्कान खत्म होने का नाम नहीं लेगी। सामने वाले को लगेगा यार कमाल, इतनी तकलीफ के बीच में भी तू चेहरे पे मुस्कान लगा के बैठा है आपके पास ताकत। बात बात में चेहरा मुरझा जाता है, माने क्या काम क्या है? छोटी सी चीज, बिल्कुल छोटी सी चीज। ये गर्मी के दिन में 10 मिनट तक पंखा चला गया, देखो फिर लाइट गई, और 10 मिनट के लिए गर्मी गर्मी थी, क्या लगता है? 15 मिनट के लिए लाइट चली जाए फिर भी वही मुस्कान के साथ आपकी बात चलेगी? सुनील क्या? नहीं? हाँ, क्यों? लाइट की इसमें इतना क्या बड़ा माहौल बिगड़ गया कि तुम चेहरे पे मुस्कान खत्म कर दिया? माने क्या कोई तूफान आ गया क्या? गई तो गई, क्या है? आ जाएगी, नहीं भी आएगी, देखो आ जाएगी, मैं कोई वादा नहीं देता हूं, ये मेरे पे रखता है, नहीं भी आवे क्या दिक्कत है? तुम्हें एक बात बताऊं, सच बोलो, तुम्हें बोलने से चलता क्या है दुनिया में? एक बात बताऊं, सच बोलो, तुम्हें करने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम अपने अपने आप को इतना क्रेडिट मत दो, जो होता है वही होता है, तुम कुछ नहीं कर पाते हो। ये लाइट आवे या लाइट चली जाए, सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, पतझड़ हो या बसंत ऋतु हो, कोई आपके बस में नहीं है, सब अपने आप से होता है, तुम बिना बीच में इंटर फिंटर करते हो। हाँ, मैं अभी आज बताऊं आपको, क्या मालूम है, ऑपरेशन करने के पहले, यहाँ भी आपको मालूम है, ऑपरेशन करने के पहले एनास्थेसिस देते हैं डॉक्टर। हाँ, देते हैं। मैं बोला था किस लिए देते हैं? आदमी बेहोश हो जाए, बेहोश किस लिए हो जाए? काट कूट करता है डॉक्टर, क्या किस लिए देता है?
बेहोश हो जाए बराबर, बेहोश करने की जरूरत क्या है? लाखों करोड़पति आदमी आज तक कभी बोला कि मैं स्टेटस वाला आदमी हूं, मुझे बेहोश नहीं करना? बोला किसने? नहीं। सो जा। तो क्यों होता है वो? डॉक्टर जैसा डॉक्टर माइनर मेजर कोई भी ऑपरेशन करता है, उनको ऑपरेशन के पहले एनास्थेसिस देके बेहोश कर देता है। इनके पीछे तुम कुछ भी कारण बताओ, बेहोश इसलिए कर देते हैं ताकि पीड़ा का पता न चले, वही है ना। मगर तुम सबकी खोपड़ी को देख करके मैंने अलग अलग डिसीजन लिया है कि डॉक्टर मरीज को ऑपरेशन के पहले एनास्थेसिस इसलिए देता है कि चालू ऑपरेशन में मरीज डॉक्टर को कोई सजेशन न करे कि डॉक्टर थोड़ा कैंची ऐसे चलाना, सो जा शांति से यार। डॉक्टर भी तुम्हारी आदत को समझता है कि बेवकूफ बीच में डिस्टर्ब करेगा मुझे। अभी ऑपरेशन मैं करता हूं, कहां कैंची चलाना मुझे छोड़ दो, मगर इनको यदि जो होश में रखा तो मर जाऊंगा मैं। इसलिए डॉक्टर चाहता कि ये उसको सुला दो, खटखट नहीं, मैं पूरा ऑपरेशन कर दूं। तो मैं आपको बताऊं, एक शरीर का ऑपरेशन में भी आपकी बुद्धि काम नहीं लगती है, तो जीवन का ऑपरेशन मैं करने बैठा हूं, बुद्धि कहां लगाते हो तुम? नहीं, आपको डिस्टर्ब कर देगी। मैं एक अलग सुझाव देता, तुम्हारी बुद्धि ये बोलती है, तुम्हारी बुद्धि ने आज तक क्या किया? और एक बताओ, इफ यू आर राइट, आपकी बुद्धि यदि सच्ची हो तो जीवन में इतना दुख क्यों आपके पास? क्यों शिकायत है? चेहरे पे मुस्कान क्यों गायब है? बात बात में सुसाइड करने का मन कैसे होता है? डिप्रेशन में क्यों आ जाते हैं? आपकी बुद्धि ने यदि आपको सही राय दी होती तो आज आपके जीवन की व्यवस्था ये होती ही नहीं। माने आपकी बुद्धि ने आपको दुखी किया है, सुखी किया ही नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार छोड़ दो, आपकी बुद्धि को कोने में रख दो और बुद्धि को बोल दो कि तेरी राय लेकर के पूरा जीवन में चला, आज तक तूने मुझे सुख का अनुभव नहीं किया, अभी गुरुदेव की बात, परमात्मा महावीर देव की बात चलती रही है, उसी चीज को मैं इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हूं और सुखी बन के ही रहूंगा। ये चैलेंज होगी तो आप कुछ कर पाएंगे, बाकी वही बुद्धि आप बीच में लाते रहेंगे, वही दुख होगा जो आपने आज तक अनुभव किया है। चेहरे पे स्माइल, मैं जानना चाहता हूं ये स्माइल क्यों गायब हो जाता है? सर को झुकाते रहो, चेहरे पे स्माइल बनाते रहो, व्हाट इज द डिफिकल्टी? क्या डिफिकल्टी क्या है? कुछ रीजन तो होगा ना, डिफिकल्टी क्या है? पूरी पब्लिक शांत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं डिफिकल्टी क्या है? हुँ? एक बात, अज्ञात भाई क्या, जो परिस्थिति आई है, और एक बात बताऊं, लॉजिकली आपको बताऊं, ये मेरे सामने मैंने घड़ी रखी है, बराबर? भावेश, इस घड़ी का वजन कितना है? इस घड़ी का वजन अबाउट कितना मैं हाथ में रख सकता हूं? हाँ, 50 ग्राम भी नहीं, 25 ग्राम। सच बोलो, मुझे हाथ में कोई पीड़ा होती है? होती है? नहीं। अभी आगे बढ़ूँ, आपको ही प्रूव करना पड़ेगा पीड़ा होगी। 25 ग्राम की इस घड़ी, इसका वजन नहीं के बराबर है, फिर मुझे आप बोलते पीड़ा नहीं होती है। मगर एक बात बताऊं, इसी घड़ी को 2 घंटा तक हाथ में रखूंगा तो पीड़ा होगी, और इसी घड़ी को 24 घंटे बिना छोड़े हाथ में रखूंगा तो और ज़्यादा पीड़ा होगी, और 4 दिन तक 96 अगर रखो तो और पीड़ा होगी। तो आप बताओ, 25 ग्राम वजन वाली घड़ी की पीड़ा नहीं हो सकती थी? वो बोलने वाले आप, छन्नू 100 घंटे तक ये घड़ी में हाथ में रखूंगा तो मैं दुखी होऊंगा? होगा? क्यों? क्यों होगा? आप बोलो नहीं नहीं, क्यों? हाँ, नहीं नहीं नहीं, आसक्ति भी नहीं, ये आप इतना लॉजिकली नहीं समझते हो। जिस घड़ी को मैं उठा के ऐसे बाजू में रख देता हूँ, वही घड़ी को मैंने 100 घंटे तक पकड़ के रखी, तो ये वेट मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? आप बोलो कि महाराज साहब घड़ी का वेट बहुत कम है, मगर आपने 100 घंटे तक हाथ में रखी, इसलिए आप डिस्टर्ब हो गए। तो मैं बताऊं, आपके जीवन में जो भी दुख है वो घड़ी जितना है, ज्यादा समय तक खोपड़ी में रखते हो ना, इसलिए दुखी हो। छोड़ दो यार, ये घड़ी का वजन डिस्टर्ब नहीं करता है। 100 घंटे तक खोपड़ी में लग करके बैठे हो। हाँ, कोई भी आदमी मिलता है सीधा वही मिलता है, वो सीधा दिखाई पड़ता है कि उसके घर में मैं गया था ना, पानी का भी भाव नहीं पूछा था। अरे 25 साल हो गए। सच बोलो, कितने समय तक खोपड़ी में रख के बैठते हो? सालों साल एंट्री आगे निकलती है। आपका दुखी होना तय है। और एक बात बताऊं,
550 किलो वजन वाला भी दुख नहीं हो सकता है। एक उठा के बाजू में रख दो, कुछ दुख नहीं। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? 50 किलो वेट वाली चीज भी उठा के रख दो तो कोई दुख नहीं है, और 25 ग्राम वेट वाली भी वस्तु आप 100 घंटा पकड़ रखो, आप दुखी होंगे। इनका अर्थ समझ लो, बड़ा दुख भी मन से डिलीट कर दिया, आपको दुख नहीं होगा। छोटा सा दुख भी मन में सेव कर दिया, आप कभी सुखी नहीं बन पाएंगे। बैठ गया लॉजिकली? बैठता तो है मगर उठते नहीं हो तुम। सच बोलो, जीवन में दुख है आपके? आपके जीवन में कोई दुख है? क्या है? एक आध गिना सकते हो मुझे? नहीं नहीं, एक आध दुख आपका सही है या गलत है, मैं प्रूव कर दूं। आप बता सकते हो कि इसके हिसाब से मैं दुखी हूं, तो मैं बताऊं वो दुख के हिसाब से दुखी नहीं हो, तुम खुद के हिसाब से दुखी हो। दो चीज होती है ना, एक दुख के हिसाब से दुखी और खुद के हिसाब से दुखी। आप एक दुख मुझे ऐसा बता दो कि मैं आपको प्रूव कर दूं कि दुख के हिसाब से दुखी हो कि आपके हिसाब से दुखी हो। एक आध दुख ऐसा कि दुख के हिसाब से दुखी हो। हाँ देखो, लोग सोचने लगे महाराज साहब को मौन कैसे किया जाए। हाँ मैं बैठा हूं, 2 मिनट सोच लो। सही अर्थ में कोई दुख हो और इनके हिसाब से दुखी हो, ऐसा कोई दुख? मैं भावनगर की बात बताई ना, एक लड़का मुझे मिलने की इनके पिताजी के साथ, और कमाल, इतना लंबा चौड़ा था तो मुझे लगा SY BCom में होगा। और मैंने पूछा उसको कि कौन से क्लास में पढ़ रहा है, उसमें बोला 7वीं क्लास में। 7वीं? जिनको मैं SY BCom में समझता था वो 7वीं में, तो मुझे लगा वो झूठ बोल रहा है। इनके पिताजी को मैंने पूछा कि आपका बेटा बोल रहा है 7वीं क्लास में। महाराज साहब 7वीं क्लास में 7वां साल है। चेहरे पे मुस्कान। वो लड़के को मैंने पूछा, दो 7वीं क्लास में 7वां साल? इनके पिताजी ने बोला वो 7वीं का क्लास टीचर होने वाला है। कोई दुख नहीं है। एक ही क्लास में 7-7 साल तक फेल होने के बावजूद भी चेहरे पे मुस्कान हो सकती है, और एक बार फेल हुआ सीधा पंखे के नीचे जाके सुसाइड करना है। आप दुख का दुख है कि खुद का दुख है, थोड़ा एक बार तो चेक कर लो। मैं आपको सच बताऊं, आपके जीवन में जो भी दुख है उसमें से 99.99% दुख आपका खुद का है, दुख का दुख नहीं है। आप कितने बेवकूफ बन गए। सुखी होना आपके बस की बात थी, मगर आपका रॉन्ग एटीट्यूड ने आपको दुखी 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 कर दिया। तीसरे नंबर का विकल्प, नंबर 1 सर झुकाते चलो, नंबर 2 चेहरे पे मुस्कान रखते चलो, नंबर 3 क्षमा मांगते चलो। आपको लगता है कि मेरी क्षमा मांगने से एक बात खत्म हो जाती है, मांग लो। आपने किसी भी कोटेशन पढ़ा होगा ना, एक पुस्तक पढ़ते हो तो पढ़ने में दो चीज आती है, कोमा आता है, फुल स्टॉप आता है। कोमा का अर्थ क्या होता है? जहां भी कोटेशन के पास कोमा आया वहां क्या होगा? और आगे और आगे और आगे। और ये कोटेशन को जल्दी खत्म करना तो श्रेष्ठ विकल्प क्या, फुल स्टॉप लगा दो, कोटेशन खत्म। मैं यही कहता हूं कि जिसके साथ आपकी अनबनी हो गई है वहां यदि कोमा ही लगाते चलेंगे, आगे 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 चलते रहेगा। फुल स्टॉप लगा दो, क्षमा मांग के बात खत्म कर दो। आपको पूछना चाहता हूं, ग्रामर में फुल स्टॉप जमता है कि कोमा जमता है मुझे मालूम नहीं, मगर जीवन की ग्रामर में आपको क्षमा जमती है कि सजा जमती? वॉट यू लाइक। सामने वाले को दिखा देना चाहिए कि सामने वाले को क्षमा करके बात खत्म कर देनी चाहिए। आपकी जीवन की व्यवस्था में समझ नहीं पाता हूं, इतनी अच्छी चीज, मांग लो क्षमा, दे दो क्षमा, बात खत्म कर दो। क्षमा मांग भी लो, क्षमा दे भी दो। सामने वाले की गलती हो गई थी, उनकी क्षमा मांग लो, उनके क्षमा दे दो। और आपको लगता था मेरी गलती थी, क्षमा मांग लो, मगर एटमॉस्फेयर क्लियर करो। सच बोलो, ये चौथे नंबर की बात करूं इनके पहले, आपको 3 में आपको क्या लगता है पासिंग मार्क?
सर को झुकाते रहने, चेहरे पे मुस्कान रखते चलो और क्षमा मांगते चलो, क्षमा देते चलो, जो भी है वो। क्या है आपकी मानसिकता? हाँ हाँ, ओके। एक बात बताऊं, आप दो कंडीशन मत रखना। मैं सामने वाले के क्षमा मांग लूँ, उसको भी मुझे क्षमा देनी चाहिए, वो उनका उनका काम उनका है, उनको तुम चिंता मत करो, आप मांग के हल्के फुल बन जाओ। आप वो एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैंने क्षमा मांगी तो उनको क्षमा देनी चाहिए, उसकी मर्जी, उनके हाथ की बात है। मेरा काम ये था, मैंने मांग ली, बात खत्म। मेरी ओर से गुरुदेव मैंने एंट्री खत्म कर दी, उसको कमा रखना है तो वो उनकी मर्जी की बात है, मेरा प्रश्न नहीं है। अब एक बात गंभीरता से समझ लेना, मैं जो प्रयास करता हूँ वो प्रयास सामने वाले को करना, ये कंडीशन मत रखना, कभी भी आप सफल नहीं हो जाएंगे, नेवर। आपको ये करना है कि मुझे क्या करना है, दैट्स ऑल, मैं ये करूंगा, सामने वालों को क्या करना है उनकी मर्जी की बात। उनके दिमाग में आ जाए तो मांग लेगा, नहीं मांगे तो कुछ नहीं, क्षमा नहीं भी देगा, उसको आगे चलाने दो, मेरी ओर से प्रकरण समाप्त हो जाएगा। अब ये जिस दिन आपने ये सोचा कि मैं तो राम बन जाऊंगा मगर मेरा भाई भरत बनना चाहिए, आपका भाई दुर्योधन हो तो भी आपको राम बनना है। अब ये मत सोचो कि मेरा भाई भरत बनेगा तो ही मैं राम बनूंगा, आपका भाई दुर्योधन बना रहेगा फिर भी आपको राम बनना है, क्योंकि राम बनने में मुझे आनंद है। सामने वाला दुर्योधन बना, सामने वाला रावण रावण ही रहा, दुर्योधन दुर्योधन ही रहा, मगर राम ने कोई अपना एटीट्यूड नहीं बदल दिया। आपको मालूम है, राम ने बहुत कुछ समाधान के प्रयास किए, रावण नहीं किया, मगर राम राम ही रहे ना। राम को तो ये नहीं आया, कंडीशनली बात कभी रखो ही मत, मुझे क्या करना है, ये प्रवचन आपके लिए है। आपको कई जगह ऐसा होता है, बहू क्षमा मांग देती है, सास नहीं देती है, सास क्षमा मांग देती है, बहू नहीं देती है, ओके, नहीं देना देना उनकी मर्जी की बात। मगर मुझे प्रवचन के दौर से ऐसा लगा कि मुझे क्षमा मांग के हल्कापन महसूस करना है, मुझे मांग लेना है, नहीं देना उनकी मर्जी की बात। एक और हम क्षमा मांगते हैं, दूसरी और कंडीशन भी रखते कि सामने वाले को भी क्षमा दे देनी चाहिए, वो आपकी आपकी क्षमा टूट जाएगी, नहीं रहेगी। आपको लगेगा मैं इतना झुका इतना झुका इतना झुका, फिर भी वो समझता नहीं तो फिर अपने को झुकने की क्या जरूरत, मैं अकेला थोड़ा बेवकूफ़ बनता रहूँगा, ये मानसिकता बनी रहेगी। आप क्या, हाँ यही मानसिकता है ना, यही तो दिक्कत है। सच बोलो, पंखा चालू होने के बावजूद भी हवा ना आवे, ऐसा बन सकता है भविष्य? बना बना यार। एक आदमी किसी के घर पे गया और इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, और घर पे गया तो पंखा बनता है, उसने बोला पंखा चालू करो, और सीधा स्विच 5 नंबर पे फुल स्पिन में पंखा चले, हवा ही नहीं आवे। उसको लगा ये कौन सा पंखा है, और उसने बोला यार, उसने बोला तेरे सामने देख पंखा घूमता है कि नहीं, तो घूमता है, और नंबर देख ले 5 नंबर पे, वो बोलता है हवा नहीं आ रही है। वो उसने बोला हवा आएगी नहीं, आती नहीं, नहीं आएगी भी नहीं, मैं इतने साल से यहाँ बैठा हूँ, हवा मुझे नहीं आई, तुझे कैसे आई? तब उसने बोला यार कमाल की बात यार, घर में पंखा न और हवा ना आवे वो तो बराबर है, इतना पंखा 5 नंबर पे चलता है फिर भी हवा नहीं आती। उसने बोला उनका कोई कारण है, तो उसका कारण ये की है, जो पंखे के पंख होते हैं ना बिल्कुल उल्टे रखे, हवा ऊपर जाती है नीचे आती नहीं बिल्कुल। अभी मेरा प्रवचन इतना जोर से चल रहा है मगर हवा आती ही नहीं, गई कहाँ जाता है, क्या हाँ बोलते हैं ऊपर यार। तो फिर 27 तारीख तक प्रवचन की जरूरी नहीं है यार। क्या है, देखो ये मामला बदला, अब आ रही है। एक छोटा सा प्रश्न पूछू, यहाँ बात निकली तो बताओ, सच बोलो, इतना प्रवचन बराबर चल रहा है मगर पीछे से सांप की आवाज आई, सांप, मैं सिर्फ इतना ही पूछता हूँ, मुझे लेके भागेगी कि छोड़ के भागेगी, दूसरा कुछ नहीं। क्या सुनील, क्या मुझे लेके भागेगा कि छोड़ के भागेगा? मेरी बात करता हूँ यार, क्या बैंड बाजा के साथ स्वागत किया फिर भी छोड़ देंगे मुझे? हाँ आपके साथ भागेंगे क्या? तो सांप भी ऊपर आता है यार। तीसरे नंबर की बात, आपको मालूम नहीं, 40 साल के दीक्षा जीवन में सब कुछ अनुकूल नहीं रहा था, मगर अनंत उपकारी गुरुदेव भुवन भानुश्वरी महाराज और पिताजी महाराज देव सुंदर जी महाराज आपके पास ये पाठ सीखे।
मेरे गुरुदेव भुवन भानु जी वॉज द डीकॉम IMC लंदन फर्स्ट क्लास फर्स्ट बिफोर 100 ईयर्स, बिफोर 100 ईयर्स। ऐसे गुरुदेव के चरण में बैठे थे। आप विश्वास कर सकते, डीकॉम IMC लंदन में 100 साल पहले फर्स्ट क्लास फर्स्ट, और वो चारित्र जीवन पाकर के इनके चरण में बैठने के बाद गुरुदेव ने हमें ये सुनाए, रत्न सुंदर, दिमाग को ठंडा रखना, बहुत कुछ अपराध अन्याय सब कुछ होते रहेगा, ये स्पिरिचुअल का मार्ग है, ये दाऊद इब्राहिम का मार्ग नहीं है। सामने वाले ने मारा तो उनको मारो, एक गाली दी दो, 4 गाली दे दो, टिट फॉर टेट, ये बात अध्यात्म जगत की नहीं है। इफ यू वुड लाइक टू बी हैप्पी सिंसियरली, यही रास्ता है, और यही गुरुदेव ने यही रास्ता दिखाया। तो मेरे पास तो क्या दिक्कत आती है, गांव गांव के ट्रस्टी अलग होते हैं, गांव का संघ अलग होता है, एक छोटे से गांव में जाता है, कहीं ये होता है स्कूल मिलती है, कहीं प्रिंसिपल चला जाता है, कोई बोलता है आपको स्कूल किसने दे दी, बहुत कुछ ऐसे प्रसंग बन जाता है। हर प्रसंग को मन के कंप्यूटर में फीड करते रहेंगे तो पागल बन जाएंगे। डिलीट 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 करके आगे चलते तो ये शांति से बात बनती है। चौथे नंबर की बात, नंबर 1 मस्तक को झुकाते चलो, नंबर 2 चेहरे पे मुस्कान रखते चलो, नंबर 3 जबान से माफी मांगते चलो, नंबर 3 और नंबर 4 जिसके प्रति तुम्हारा अपराध का भाव है, जिसके प्रति मन में द्वेष है, जिसको आप दुश्मन मान रहे हो, उनको दूसरा कुछ भी मत करो, मगर परमात्मा के पास इनके लिए शुभ कामना देते चलो, शुभ कामना। भगवान तेरी परम करुणा उन पर भी हो जाए और उनको भी अच्छा हो जाए। ये सबसे बड़ा टफ, 2 करोड़ का मेरा पेमेंट डुबाने वाले के लिए मेरे मन में शुभ कामना लाना, माने इट इज द हार्डली इम्पॉसिबल। ऐसा लगता है कि महाराज साहब ठीक है, मैं 2 करोड़ का पेमेंट छोड़ सकता हूं, मगर महाराज साहब उनके लिए भी शुभ कामना, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दो, उनका भी कल्याण करो। महाराज साहब ठीक है, मैं नहीं कर सकता हूं। ये सबसे बड़ी ताकत, सुखी होने के 4 राजमार्ग है। पॉसिबल, ये गीत तुमने नहीं गाया, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, भावेश नहीं याद है क्या है? अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो, क्या है ये? मेरे दुश्मन को भी भगवान सन्मति दे, ये तो शुभ कामना है। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा मेरे दुश्मन का जीवन खत्म हो जाए, इनके परिवार खत्म हो जाए, उनका बेटा मर जाए, कभी नहीं महाराज से, नेवर। चाहे वो मेरा दुश्मन हो, चाहे 5 करोड़ का पेमेंट डुबा दिया, समाज के बीच में उसने बदनाम किया हो, मेरी इज्जत का कचरा कर दिया हो, कुछ भी किया हो, मगर महाराज साहब वो जिस लेवल पे गया उस लेवल पे मैं नहीं जा सकता हूं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, भगवान इनके जीवन को, इनके परिवार को सुख दो, उनका कल्याण करो, उनको भी सद्बुद्धि दो। यही मेरी बात हो सकती है, दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। इफ वी आर रेडी फॉर दिस 4 चीज, एक बार प्रयोग करना, पता चलेगा चौथे नंबर की आइटम कितनी दिक्कत है। करना कुछ नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता हूं सामने वाले को जाकर के 5 लाख रुपया दे दो, कुछ मत करो, मगर हृदय की बात तो करो। एक कोने में रात को 12 बजे बैठ करके यही तो कहो कि भगवान उनको सद्बुद्धि दो, इनका भी कल्याण करो। एक बार कर तो दिखाना, हृदय से, जबान से नहीं, एकदम नाभि से आवाज उठेगी, भगवान मेरी यदि चले, तेरी मेरे पे परम करुणा हो, तो भगवान मैं यही चाहता हूं, उनका शुभ कल्याण करो, उनको मैं शुभ कामना देता हूं। पॉसिबल। और एक बात आपको कहना चाहता हूं, पैर में कांटा रख करके चलना, कांटे को पैर में रख करके चलना, मस्ती से आप नहीं चल पाएंगे, बराबर ना। सामने वाले को कांटे का दर्शन होता है नहीं होता है, मगर आपने यदि पैर में कांटा रख दिया और चलते हो, गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाएगी, बराबर ना। जो मैं कहना चाहता हूं, सामने वाले को पता लगे या न लगे, मगर आप पैर में कांटे रख करके चलते हो तो आप मस्ती से नहीं चल पाएंगे। मैं यही कहता हूं, सामने वाले को गलत लगे या न लगे, किसी भी व्यक्ति के लिए तुम्हारे मन में दुश्मनी का भाव हो, आप प्रसन्नता से, आपका जीवन गारंटी के साथ नहीं चल सकता है। कांटे को निकालना ही पड़ेगा। और किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में आपका द्वेष का भाव है, आपको उनको डिलीट करना ही पड़ेगा। जब तक सेव करते रहेंगे, फॉरवर्ड करते रहेंगे, फॉरवर्ड समझे ना, फॉरवर्ड माने
आपके साथ किसी ने अन्याय किया है, 5 आदमी के बीच में आप उनका गैजेट करते रहेंगे, ये पहचानता है उनको, उसने मेरा 2 करोड़ का पेमेंट डुबा दिया था, जरूर क्या है, आपका प्रश्न था, उनके कान में ये बात क्यों डालते हो, मगर फॉरवर्ड करो। ये सुख नहीं मिलेगा। आप ये बोलो कि महाराज साहब सुख को आसमान से मिल जाएगा, हम 10 करोड़ रुपए का खर्च कर देंगे, 10 करोड़ का करो, 100 करोड़ का करो, सुख का संबंध पैसे से नहीं है, सुख का संबंध एटीट्यूड से है। दिस इज द 4th टॉप एटीट्यूड ऑफ लाइफ इफ यू वुड लाइक टू बी हैप्पी। आप देख लेना, आपके जीवन में जो भी दुख है वो सब दुख इस 4 चीज में से किसी एक चीज का अभाव होगा, अल्पता होगी ड्यू टू दिस, बाकी कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं। मैं आपके सामने ऐसे दुखी लोगों की बात करूंगा कि तुम सोच नहीं पाते, इनके चेहरे पे मुस्कान हो सकती है, मुस्कान क्या, उसको तुम सोचो तो लगे आसमान में उड़ रहा है आदमी। चाहे संपत्ति का लॉस हो, चाहे शरीर का लॉस हो, चाहे पत्नी का लॉस हो, चाहे बाजार में किसी ने पार्टनर ने मार खाया हो, जो कुछ भी हो, कितना भी दगा फटका हुआ, मगर वो बोलता है महाराज साहब आपने ये 4 रास्ता दिखा है, वही रास्ते पे जाते, दुख अपनी अपनी जगह पे है, उसको मन में ला करके और दुखी बनने का छोड़ दिया है। 2 करोड़ का पेमेंट गया, वो तिजोरी का प्रश्न था, मेरे मन का प्रश्न नहीं था। मैंने महाराज साहब कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, ऐसा पेमेंट सीधा छोड़ भी नहीं दिया है, मांगने का प्रयास किया, जो कुछ भी प्रयास किया, प्रयास करने के बाद भी नहीं मिला तो फिर महाराज साहब भाई लोग को रखना, गाली गलौज करना, और वो बात महाराज साहब जीवन में कभी सोचा नहीं। बिना पैसा चल सकता है, मगर दुखी होकर के जीवन को बनाना महाराज साहब वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सब खत्म कर दिया है। भगवान की ये सबसे बड़ी देन। आज तुम इतनी बड़ी संख्या में सुनने के लिए क्यों आ रहे हो? यहां कोई दूसरा तो कोई लालच, कोई प्रलोभन तो है नहीं, मगर एक जीवन जीने का तरीका, लाइफ इज द वर्थ लिविंग, जीवन जीने जैसा है, आप उनको बेकार मत बनाओ। एक पत्थर जैसे पत्थर में से प्रतिमा बन सकती है, हम तो जिंदे हैं, बहुत कुछ हमारे में भी प्रकट हो सकता है, मगर इनका एक तरीका है प्रकट होने का, अब ऐसे ही प्रकट नहीं हो गए। रिपीट करना चाहता हूं, एक एक मकान को बनाना है तो इंजीनियर चाहिए, मकान को तोड़ना है तो रास्ते का मजदूर भी काम लग जाएगा। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक रास्ते पे चलने वाले आदमी को बुला लो, उसको बोलो कि मंदिर तोड़ डाल, मकान तोड़ डालना है, वो बोलेगा ठीक है 2 मिनट का काम है, मार देता हूँ कहीं भी। मकान तोड़ने के लिए तो कोई भी आदमी काम लगेगा, मकान बनाना है तो इंजीनियर चाहिएगा। हमारे जीवन में यदि मस्ती लाना है तो हमें इंजीनियर बनना पड़ेगा, बाकी तो पूरी दुनिया मजदूर बन के आपके इर्द गिर्द घूम रही है। कोई भी आदमी आपके मन का कब्जा ले लेगा और आपके जीवन मकान को तोड़ के खत्म कर देगा। मैं उम्मीद करता हूं आप कभी भी पूछो मेरे पास आकर के, एक गरीब आदमी अमीर बन जाता है तो आपको उसमें इंटरेस्ट आता है कि दोस्त कौन से मार्ग पे तू गया कि साला तू गरीब था करोड़पति बन गया। एक गरीब अमीर बन जाता तो आपको पूछने का मन होता है कि किस रास्ते पे अमीर बन गया। आप हमको भी तो पूछो कभी कि माना साहब इसी संसार में आप रहने वाले थे और आप साधु बन गए, हमारे से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में भी पॉसिबल आपके जिन में आता होगा, आप किस रास्ते से चेहरे पे मुस्कान बना सकते हो, ये कभी पूछे हो तो ये रास्ता मेरे पास से पता चले कि दुख के समय में भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। और वही ट्रूथ कोई बात मैंने आज आपके सामने रखी है। मैं गंभीरता से कहता हूं, लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। आज यदि आपको लगे किसी परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी अनबनी हो गई है, 2000 किलोमीटर भले दूर हो, एक मोबाइल फोन से मुस्कान के साथ बात कर दो, दोस्त आज क्षमा कर दिए। इतने साल तक कोमा रख करके चलता था, आज फुल स्टॉप लगाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं तेरे पास भी भीख मांगता हूं, मैं तेरे से क्षमा कर देता हूं, तू भी मुझे क्षमा कर दे। करे तो ठीक है, मगर आप हल्केपन महसूस करो, इसके लिए ये सूत्र है, इनकार में दुख, स्वीकार में सुख, सर को झुकाने की कला, चेहरे पे स्माइल रखने की कला। नंबर 3 बोलो, क्षमा देने की ताकत। और चौथे नंबर में शुभ कामना देने की एक सबसे बड़ी ताकत। ये 4 चीज आपके जीवन में आ जाए, बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। यही बदलाव की बात कई लोगों के बीच में, आज ये पहली बार प्रवचन नहीं, हजारों लाखों लोगों की प्रवचन करके आया हूं।
एक नंबर के डाकू का भी परिवर्तन जो हुआ है ना, वो आज अभी मेरे पास समय नहीं, मैं बताता आपको कि क्या हो सकता है। एक ऐसा आदमी मुझे सौराष्ट्र में मिला था, जो किसी पर फोन कर देता ना कि तेरे फ्लैट को खाली करना है, 50 लाख की कीमत उसकी जबान से निकला 10 लाख चाहिए, 10 लाख में उसको सुने निकलना ही पड़ता था। ऐसा एक नंबर का डाकू। और यदि 10 लाख की डिमांड करने के बाद फ्लैट नहीं निकाला तो क्या करता था मालूम है? रास्ते से बकरा लेकर आता था और बकरे का एक एक छोटा पीस करके उनके सामने काट देता था। ऐसे आदमी को मैंने सबके साथ क्षमापना करवाते मजबूर किया है। जिन जिन लोगों के साथ उसने अपराध किया, उनके घर पे जाकर के झुक करके उसने बोला जो भी हुआ मुझे माफ कर दो, और आज इतना पवित्र जीवन जीता है। ऐसा एक आदमी अपने ईगो को छोड़ करके ये पराक्रम कर सकता है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आप तो ऐसे नहीं हो, कुछ थोड़ी गड़बड़ हो। मैं चाहता हूँ सही अर्थ में, यदि आप चाहते हो कि प्रसन्नता अनुभव करना है तो इनके लिए यही रास्ता है। और भी रास्ते क्या क्या हो सकते हैं, उनकी बहुत कुछ बात, जो भी प्रवचन का समय रहेगा, 1 घंटे का प्रवचन का हमारा समय है, उसी में बात करेंगे। कल भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, और मैं चाहता हूँ और भी जो भी भाई बहन अभी तक नहीं आए हैं, उनको एक बार माउथ पब्लिसिटी करके लाओ। उनके जीवन को एक सही दिशा मिल जाएगी। इम्प्लीमेंट करना न करना फिर अलग बात है, मगर एक दिशा का तो पता लग जाएगा कि वेयर वी आर रॉन्ग, वेयर वी आर ऑन द रॉन्ग साइड। 26 तारीख को सिर्फ महिलाओं के लिए प्रवचन, उनके जीवन को एक क्या बड़ी ताकत लेकर के महिला बैठी है, वो ताकत का उनको पता चले, उनको कैसे सेव किया जाए, क्रिएट किया जाए, बाहर निकाली जाए, उनको लेकर के 26 तारीख महिलाओं के लिए। आप सबको भी कहना चाहता हूँ, आपके परिवार में आपकी माता बहन पत्नी जो कोई भी हो, बाहर भी कोई रहती हो, राजनांदगांव को छोड़ के छत्तीसगढ़ में या कहीं रहती हो, एक प्रवचन के लिए उनको बुलाओ। काफ़ी महीने भर तक, साल भर तक जो माँ बाप अपनी बेटी को नहीं कह पाए, वो एक संत के माध्यम से कहने के बाद क्या परिवर्तन आया है, उनका बयान भी मैं कभी करूँगा। तो 26 तारीख का वो दिन, और 27 तारीख को 46 साल पहले गुरुदेव ने मुझे इस संयम जीवन के मार्ग पर लाया, वही दिन राजनांदगांव में एक आया है। उसी दिन एक अति भव्य प्रोग्राम, जिनकी बात मैं कल करूँगा। 27 तारीख तक ये हमारा प्रवचन का माहौल चलेगा, आप सबको आना है। 21 तारीख को माने अगले संडे को हर्षोल्लास, एक अलग ढंग की किताब, एक एक कोटेशन जो प्रवचन में बोलता हूँ ऐसे ही कोटेशन की किताब, 50 कोटेशन पर 2-2 पेज का विवेचन। हर्षोल्लास जिनका नाम है किताब का, उनका प्रकाशन राजनांदगांव वाले के बहुत आग्रह था, गुरुदेव एक किताब का विमोचन तो हमारे गांव में होना ही चाहिए। तो वो 21 तारीख को किताब का विमोचन भी होगा। आज भी 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ, 4 किताब का सेट, कल भी कई लोग आए थे, 50-50 सेट लेने का भी उन लोगों के मन में भाव था। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जो यहाँ नहीं आए उनको गिफ्ट आइटम में भी आप किताब दे सकते हो। 500 रुपये किलो की मिठाई 1 घंटे में खा करके ख़त्म हो जाएगी। ये 100 रुपये के किताब का सेट जीवन में बदलाव लाने की बहुत क्षमता रखता है। यदि आपके कोई बायर है, व्यापारी वर्ग है, कोई ऑफिसर्स है, उनको भी देने के लिए जो भी आइटम है, थोड़े ही सेट बचे। आपको विनंती है जितना हो सके उतना लो। 2 दिन के बाद नवपत जी की होली की शुरुआत होगी। हमारे वहाँ जैन शासन में ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 9 दिन आइम्बिल करके एक उत्तम कोटि की आराधना करने का माहौल है। तो जिन जिन लोगों को इसमें जुड़ने का भाव हो, बड़े प्रेम से जुड़ो। पचकान यहाँ बैठने वाले जिनको भी पचकान लेना है, उपवास सूर्य के बारी गणम पाणार बोगण बोसरी आइम्बिल एकास्न विष्णु नवकारसी पुरुषी सागणम आयम मानसलेवा अलविनवा चेनवा बोलना ससित्यना सित्यना। सामूहिक गुरु वंदन। इक्षामी खमासमनो वंदेयु जावणिजाय निश्चयाय मत्थेण वंदामि। इक्षामी खमासमनो वंदेयु जावणिजाय निश्चयाय मत्थेण वंदामि। इच्छकार भगवंत सुराई सुख तपसरी निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वत्यो जी। स्वामी साता है जी, आहार पानी का लाभ दीजिएगा जी। इच्छामी खमासमनो वंदेयु जावणिजाय निश्चयाय मत्थेण वंदामि। इच्छा कारण संदिशा भगवान अभुट्टियों में अभ्यंतर रायम खामे हो
इच्छम खामेमी राय्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय व्यवचे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषा उरुभाषा जंकिंची मज्ज विनय परिणाम सुमम वारम व तुभ्ये जान अमना जानामि तस्मिच्छामि दुगुणम। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जय नम जय। बोलिए जिन शासन